फिर एक बार खुदा के दास होने के नाते आपका अपने बीच में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको बरकत देगा। मुझे बहुत खुशी लग रही है कि पास्टर डैनियल हमारे बीच में अपने परिवार के संग, अंश भी है, बहुत छोटा सा था लेकिन प्रभु ने उसे आशीष दी अपनी मम्मी के संग। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारी एक आराधना और भी चल रही है और हमारे सारे स्टूडेंट, बच्चे और कई चर्च के लोग भी वहां पर है। ओपीडी में हमारी चेन प्रेयर चल रही है जो 3 बजे तक होगी। मैं 1 बजे से वहां पर ज्वाइन करूंगा इस आराधना के बाद, और परमेश्वर की आशीषों को हम देखने पाएंगे। बाइबल में लिखा है, जब जब तुम उस दिन को नजदीक आते देखो तो और भी इकट्ठा हुआ करो। प्रेज द लॉर्ड। और भी जमा हुआ करो जहां हमें मौका मिलता है। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी निखिल भैया की, जो राजस्थान से हमारे बीच में है, और वो इस बात को बोल रहे थे कि मेरी जॉब यहां पर लगी है और बड़ा ताज्जुब है कि हमें चर्च नहीं मिल रहा। और मैंने पहली बार ऐसी गवाही सुनी, क्योंकि सारे शहरों में कहीं ना कहीं खुदा के घर हैं और यहाँ तो बहुत सारे हैं झांसी में, लेकिन ये परमेश्वर की योजना होती है निखिल भैया। खुदा अपने लोगों को अपने समय से लेकर आता है। आपके दिल की ललक, आपके दिल की जिज्ञासा परमेश्वर की ओर से आपको भरपूर करेगी कि प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। मुझे अच्छा लगा कि आप एक विश्वासी परिवार में हैं, आपकी पत्नी, आपका घर प्रभु में है, और आज की सुबह आप हमारे संग हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक छोटी सी बात मैं आपके बीच में शेयर करूंगा, और मैं उन बातों को आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो हकीकत में मेरे और आपके जीवन के विषय में सोचने के लिए मजबूर करे। मैं किसी संस्था का प्रचारक नहीं हूं, मैं तनख्वाह के बदले खुदा की सेवा नहीं करता। मैं वो बात आपको बताना चाहता हूं जो परमेश्वर चाहता है। मेरे पास फुल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट लाइसेंस है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मुझसे आकर पूछे कि आपने कितने बपतिस्मे दिए और कितने होने वाले हैं। अभी हुए हमारे बीच में ईस्टर में बैप्टिज्म। मैं अकाउंटेबल अपने खुदा का हूं, ताकि एक दिन में फक्र से जब मेरा यीशु हमें लेने आए तो मैं उसके सामने खड़ा रह सकूं और मैं उससे बोल सकूं कि प्रभु, मैं यहां पर हूं जहां पर आपने मुझे रखा है, और मैं उन बातों को बोलना चाहता हूं जो सच में प्रभु आप मुझे दे रहे हैं। महिलाएं घर में खाना बनाती हैं और चंद लम्हों में बहुत बढ़िया दाल चावल सब्जी तरह तरह के व्यंजन बनाकर तैयार कर देती हैं। कई तो 1 मिनट में 5 रोटी बना लेती हैं, उनकी स्पीड इतनी तेज होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रभु के पास जाता हूं तो पूरे सप्ताह भर आपके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपने लोगों को वो दे जो उनकी रूहानी जीवन के लिए जरूरी है। जमीन पर वो आपका इंतजार कर सके और तेरी पवित्रता में आगे बढ़ सके, क्योंकि आप बहुत जल्दी आने वाले। प्रेज द लॉर्ड। एक थंबनेल आप देख रहे होंगे यहां पर स्क्रीन पर, जहां पर लिखा है, आप किसकी ओर है? विच साइड आर यू ऑन? कई बार बच्चे कहते हैं हम मम्मी की तरफ है, कभी कहते हैं हम पापा की तरफ हैं, कभी कोई कहता हम उसके हैं, वो उसका है। डिवाइडेशन, या हमारे स्वभाव में एक छोटी सी भूमिका बांध रहा हूं ताकि आप बहुत आसानी से प्रभु के वचन को समझ जाएं। यह हमारे स्वभाव में होता है कि हम में से परिवार में, समाज में, लोगों में या मिलने जुलने वालों में कोई इस साइड होता है और कुछ इस साइड होता है, या कहें कोई दाहिने होता है या कोई बाएं होता है। अच्छा बताओ बेटा, तो मम्मी की साइड हो कि पापा की साइड हो? अक्सर हम अपने छोटे बच्चों से कहते हैं, तो अक्सर छोटे बच्चे कहते हैं हम मम्मी की साइड, पापा की साइड बहुत कम होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने जीवन में एक ऐसी ही जिंदगी जीते हैं। जब आप चर्च में आते हो तो 2 रो होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, एक दाहिने और एक बाएं। आपको मालूम है, मसीही जिंदगी में दायां और बायां बहुत महत्व रखता है, और बाइबल में कई बार, कई जगह ये दायां और बायां शब्द आया है। एक बार
कुछ लोगों ने मूसा के खिलाफ बगावत कर दी और मूसा ने कहा तुम उनके डेरों से अलग हो जाओ, जो उनकी साइड है वो उस तरफ हो जाओ और जो परमेश्वर की साइड है वो इस तरफ हो जाओ। और बाइबल में लिखा है कि जो दूसरी तरफ थे, बाएं तरफ से आसमान से आग गिरी और उनके डेरों समेत उन्हें जला दी। हमारा निर्णय जो हम मसीह जीवन को जी रहे हैं, हमारा चुनाव जो हम आगे चुनकर बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। हमारा सिलेक्शन कि हम किस ओर हैं, हमारे जीवन को या तो बर्बाद कर देता है या आबाद कर देता है। शब्द बहुत छोटा है, दायां बायां, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज बहुत से परिवार इसी निर्णय की वजह से या तो बन गए हैं या तो बिगड़ गए हैं। या तो उनके जीवन में परमेश्वर है या उनके जीवन में शैतान और शैतान की ताकतें हैं। और आज जब हम खुदा के घर में हैं तो मेरा यह फर्ज है कि जो बात खुदा ने मुझे बताई मैं आपको बता सकूं, जो इस समय यहां है और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कि वो प्रभु के वचन पर, परमेश्वर की बातों पर कितना ध्यान देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे संग एक इबारत निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसका 38वां पद। जिस भाई बहन को मिलता है मेरे लिए पढ़ने में मदद करे। भजन संहिता की किताब उसका 37 मत्ती की किताब उसका 27वां अध्याय और उसका 38वां पद, 38 वर्स। जिस किसी भाई बहन को उसके साथ दो डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए। अभी हमने गुड फ्राइडे मनाया, ईस्टर मनाया, बड़ा जश्न मनाया, बहुत सारे लोग थे, वो वहां तक बाहर तक बैठे हुए थे। और उसके बाद यीशु जी उठा, खुशियां मनाई, रूबरू हुए, हम निवाला हुए खुदा की। हम में 7 वाणियां बोली। पहली वाणी थी, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। 7वीं वाणी थी, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। बड़ा अच्छा लगा, पता ही नहीं पड़ा कि 3 घंटे कैसे निकल गए। हमारी बहनों ने भी यहां पर बोला, भाइयों ने भी बोला, बड़े अच्छे रंग में हुए। लेकिन मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर यीशु मसीह के संग वो 2 डाकू टंगे थे। और बाइबल इस बात की बताती है, पास्टर जी ने पढ़ा, एक बार और सुनिएगा आप 38 वर्स जी। तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। लिखा है तब उसके संग 2 डाकू एक दाहिनी ओर एक बाईं ओर चढ़ाए गए। ये वो लोग थे जिन्होंने सारी जिंदगी कुकर्म किया, सारी जिंदगी जो इन्हें भाया वो किया, हत्याएं की होंगी, व्यभिचार किया होगा, पाप किया होगा। और वहां के नियम अनुसार, रोमी हुकूमत के नियम के अनुसार इन्हें क्रूस की सजा दी गई। लेकिन यीशु बेगुनाह थे, उसने कोई पाप नहीं किया था। और ये दोनों डाकू एक दाहिने और एक बाईं ओर लटके हुए हैं। और एक डाकू को यीशु के निमित्त छोड़ा भी गया था। जब लोगों से पूछा गया कि तुम बरअब्बा को चाहते हो कि यीशु को, तो बाइबल बताती है उन्होंने बरअब्बा को चुना। एक डाकू रिहा भी कर दिया गया था जब यीशु क्रूस पर चढ़े थे। पर थोड़ी देर के लिए सुनिएगा आप इन बातों को। कुछ ही लम्हों बाद इनके प्राण निकलने वाले हैं, कुछ ही समय के बाद ये मर जाएंगे। इनके लिए सारी रोशनी अंधेरा हो जाएगी, इनकी सारी उम्मीदें अब इस क्रूस पर ही खत्म हो जाएंगी। और ये एक ऐसी जगह पर है जहां से ये छूट नहीं सकते। एक ऐसी जगह है जहां पर व्यवस्था और नियम अनुसार इन्हें सही सजा मिल रही है, लेकिन यीशु बेगुनाह है। बाइबल बताती है पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा, तू आप ही कहता है। पिलातुस ने कहा,
तुझे मारने की और तुझे छोड़ने का हक मेरे पास है। तब यीशु बोल उठे कि ये अधिकार तुझे मेरे पिता ने दिया है। सुनते जाइएगा। तब बाइबल में लिखा है कि उसकी पत्नी ने अंदर से पैगाम पहुंचाया कि मैं इसकी वजह से रात भर सो नहीं पाई, तू इसके मामले में अपने हाथ को मत डाल। और उसने पानी मंगवाकर लोगों के सामने अपने हाथों को धोया और कहा, इसकी मृत्यु का दंड मेरे और मेरे खानदान पर ना आए। और उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने यीशु को सिपाहियों के हाथ में सौंप दिया। और बाइबल बताती है वो चिल्लाने लगे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। आवाजें तो लोगों की थी पर योजना परमेश्वर की थी। हालेलुया। दुनिया लोगों की आवाज सुन रही थी, लोग दुनिया की क्रूरता को देख रहे थे, लेकिन एक पिता की योजना थी कि उसका पुत्र यीशु क्रूस पर जान दे, क्योंकि अगर वो जान नहीं देता तो हम नहीं बच सकते थे। हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए प्राण देना जरूरी था और इसलिए उसने जान दी। जब वो सारी रात पीड़ित होकर 39 कोड़े खाए, सिर पर कांटों का ताज रखा और क्रूस की ओर चल पड़े, तो वचन बताता है कि 2 डाकू भी उसके संग थे, एक दाहिनी ओर और एक बाईं ओर उसके संग चढ़ाए गए। पढ़िएगा भैया इसकी 44 वर्स, मत्ती 27वां अध्याय 44वीं आयत पढ़िएगा। इस प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। लिखा हुआ है जो डाकू उसके संग चढ़ाए गए थे वो उसकी निंदा करते थे। एक सवाल यह उठता है, जिसने सारी चीजें करी, एक इंसानी एतबार से वो अपने आप को इतना निढाल, इतना असंयमी, अपने आप को इतना कमजोर कैसे महसूस कर रहा था कि वो नहीं बच सकता था। सो लाजमी है कि लोग सिर हिला हिलाकर उसकी तौहीन करते थे और कहते थे, जिसने बहुतों को बचाया अपने आप को बचाए तो जाने। इतना ही नाकाफिक नहीं था, वो डाकू भी उसकी निंदा करते थे। लिखा है इसी प्रकार डाकू भी उसके साथ जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। ये क्रूस की कथा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। जी हां, आगे पढ़िएगा भैया। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधकार हाँ जी, एक आयत और निकालिएगा इसी के आगे। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय, लूक चैप्टर 23 वर्स 39। लूका 23 अध्याय 39वां पद पढ़िए, 39 वर्स जी। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, एक ने उसकी निंदा करके कहा, हां अपने आप को और हमें बचाइए। निंदा कर रहे हैं। ये कौन सा वाला निंदा कर रहा है? आपको मालूम है कौन सी तरफ वाला निंदा कर रहा है? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट, बाएं हाथ वाला, उल्टे हाथ तरफ वाला। ये निंदा कर रहा है और कह रहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को बचा और हमें। जी हां, 40 वर्ष पढ़िएगा। अब ये दाहिने तरफ वाला कह रहा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसे क्रूस पर लटके हुए इस बात का एहसास है कि जहां पर यह है वहां से अब जिंदगी नहीं मिल सकती, वहां से छुटकारा नहीं मिल सकता, नहीं बच सकता। लेकिन जहन में यह बात जरूर थी, कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं है। वो कह रहे हम न्याय अनुसार उचित दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई पाप नहीं किया। खुदा के लोगों, मेरे और आपके अंदर भी ये 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं और हमें ये देखना है कि हम बाएं तरफ हैं या दाएं तरफ हैं।
हमारे अंदर क्या आज भी दोष लगाने की भावना है? क्या आज भी हम बाएं तरफ वाला जीवन जी रहे हैं? और आपको मालूम है, बाएं तरफ वालों के लिए बहुत बड़ा दंड है। बाएं तरफ वाला स्वभाव लेकर हम खुदा के घर में आते हैं, लेकिन हम दाहिने तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जब हमें एहसास होता है कि हम गुनहगार हैं, जब हमें एहसास होता है कि हम दोष लगाने वाले हैं, जब हमें एहसास होता है कि हम कमी निकालने वाले हैं, जब हमें एहसास होता है कि हम पापी हैं और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो हम बाएं से दाहिनी ओर आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर लिखा है, पढ़िएगा आगे बहन, देखिए क्या लिखा है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तुरंत दोनों को बराबर सजा मिल रही है, दोनों को बराबर कोड़े लगे हैं, दोनों बराबर वजन के क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, लेकिन एक के लिए कहा जा रहा है कि तू स्वर्गलोक में होगा और एक का जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। हम कहां जी रहे हैं? हम दाहिनी ओर हैं या बाईं ओर हैं? हमारा स्वभाव कैसा है? बाइबल में लिखा है, नीति वचन 28वें अध्याय उसके 13वें पद में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 30, नीति वचन 28-13 में लिखा है बहुत बड़ी बात, कि जो अपने अपराध छुपा रखता है, हां, उसका कार्य सफल नहीं होता। आप एक ऐसी जगह आए हो जहां कुछ नहीं छिप रहा है। आप एक ऐसी जगह शामिल हुए हो जहां पर हर चीजें ट्रांसपेरेंट है। आप दीवार के उस तरफ नहीं देख सकते हो, लेकिन परमेश्वर देख सकता है। आप किसी के अंदर नहीं देख सकते हो कि क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर देख सकता है। क्या हमने बहुत सारी चीजें छिपा रखी हैं? और छिपाने वाला बाईं ओर है। उसे मालूम है कि वो कुकर्मी है, उसे मालूम है कि वो दुष्ट है, उसे मालूम है कि उसे सजा मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो मरते मरते भी अपने अपराधों को छिपा रहा है। लेकिन दाहिना तरफ वाला कह रहा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना, क्योंकि जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। आगे पढ़िएगा, परंतु जो उसे मान लेता, और मानना ही काफी नहीं है, मानना ही काफी नहीं है, एक्सेप्ट करना ही काफी नहीं है, लेकिन यह प्रयास भी करना है कि अब मैं दोबारा उस काम को नहीं करूं। परमेश्वर इंसान नहीं कि आप उसे बातों में टहला दो, मुस्कुराकर टहला दो, नहीं, वो खुदा है, खरा है। बाइबल में लिखा है उसकी नजरों से कोई बच नहीं सकता। यह भी लिखा है मत्ती में कि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाए, कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाए। हर चीजें उसके सामने ओपन है, लेकिन मेरे और आपको इस बात को देखना है, परमेश्वर के लोगों, कि मैं और आप उस चीज को किससे छिपा रहे हैं? प्रभु के पास आ रहे हैं। और ये दाहिने तरफ वाले ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी भी सुधि लेना। आपको मालूम है, जब एक दिन यीशु न्याय आसन पर बैठेगा और सारी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जब न्याय होगा तो उस समय भी दो रो होंगी, एक लेफ्ट की और एक राइट की, एक दाहिनी तरफ की और एक बाएं तरफ की। फिक्र मत करो, वो नजारा आप भी देखोगे, क्योंकि बाइबल बताती है हर एक आंख देखेगी, हालेलुया, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये भेद की बात, ये छिपी हुई बात नहीं, पर प्रकट है कि जब यीशु आएगा और अपने लोगों का न्याय करेगा, तो एक तरफ दाहिनी तरफ कुछ लोग खड़े होंगे और कुछ लोग बाएं ओर खड़े होंगे। हमें जानना है, निकालिएगा मेरे संग मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 32, 32वें आयत से पढ़ना शुरू करें। देखिए मत्ती 25वां अध्याय और उसका 32वां पद जी, 32। हाँ, सब। आप सोचे कि ये क्रिश्चियंस का प्रभु है तो ईसाई खड़े होंगे? बिल्कुल नहीं, सब जातियां। और वचन बताता है सारी जातियों का निर्माण, सारी जातियां एक ही मूल से बनाई गई है। सब, चाहे इधर के हो, चाहे उधर के हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, सब इकट्ठी की जाएंगी। और क्या लिखा है?
जैसे चरवाहा बकरियों को भेड़ों से अलग कर देता है, अलग करेगा। याद रखना, अभी तो धर्मी और अधर्मी दोनों चल रहे हैं, झूठ बोलने वाला और सच बोलने वाला दोनों चल रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि अलग होगा, डिवाइडेशन होगा। आप क्या सोच रहे हो कि पापी और धर्मी दोनों परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे? कदापि नहीं। अगर आपने यीशु, मैं आपको खुश करने वाली बातें नहीं बोल रहा, मैं यीशु के फेवर की बातें बोल रहा हूं। और इस बात को आपको जानना पड़ेगा, खुदा के लोगों, जो आप कष्ट में जीवन जी रहे हो, सहकर जीवन जी रहे हो, पवित्रता से जीवन जी रहे हो, शायद आपके पास शौहरत और दौलत नहीं है, जो आपके पास है आप उसमें संतोष करके आगे बढ़ रहे हो। मैं आपको बाबुलंद बता सकता हूं परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इस दुख से बढ़कर महिमा है, इस कष्ट से बढ़कर उसके पास महिमा है। ये कष्ट हमारे लिए कुछ नहीं है, वो अलग करेगा। मत सोचो उसके पास इतना है, मत सोचो मेरे पास ये नहीं है, मत सोचो कि मुझे सहना पड़ता है, मत सोचो कि वो तो पैसे देकर निपट जाता है। परमेश्वर के हाथ में सौंपते जाओ। अगर परीक्षा बड़ी है तो वो सहनशीलता भी आपको बड़ी देगा। अगर कठिनाई बड़ी है तो साथ भी उसका आपको मिलेगा। ये बातें यूं ही नहीं लिखी हैं कि वो तेरी सहायता करेगा। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, ये मजाक नहीं है, जुमला नहीं है, ये हकीकत है। मेरी बहन, मेरे भाई, विश्वास करो इस बात को कि खुदावंद आपको अपने लिए अलग कर रहा है। अभी नहीं माने दुनिया, कोई बात नहीं, अभी नहीं समझे लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन समझाने वाला अलग करेगा। हालेलुया। बनाने वाला अलग करेगा। तब आप कहोगे ये कैसे हो गया? बाइबल में लिखा है, दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक क्यों? दोनों एक ही काम कर रही है, एक क्यों छोड़ दी जाएगी, एक क्यों ले ली जाएगी? अलग किया जाएगा। शायद हम ये सोचकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं कि सब जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे। गलत, सब नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है, जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं और प्रभु के हैं बादलों पर उससे मिलेंगे। हालेलुया। कितनी उम्दा आशा है मेरे और आपके लिए। वो अलग करेगा, राइट और लेफ्ट,